आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। 5 रुपए की गुटखा खा रहा है, 5 रुपए बचा के रखे, सामान में काम आएगा, घर में यूज होगा। 170 रुपए की दारू 1 क्वार्टर पी रहे हो, 170 बचा के रखो। अपने डिपेंड से बोल रहा हूँ कि मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ नहीं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। नवरात्रे से नवरात्रे में कोई बंदा प्याज नहीं खाता है। प्याज जैसे सब बंद होते हैं। जितने भी आप हिंदू लोग हो, जितने भी हिंदू भाई हैं मेरे, वो कोई भी प्याज का सेवन नहीं करते हैं, ना लहसुन का सेवन करते हैं। तो प्याज सारा स्टॉक था इस टाइम पर। जब उन्हें पता था नवरात्रे खत्म होंगे, उन्होंने प्याज उनका भाई स्टॉक रखा हुआ है, पर निकाल नहीं रहा कोई भी। रख रखा अपने ब्लैक कर रखा उन्होंने, वो निकाल के बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, ऐसे प्याज बिक रहा है। यूपी में गुंडागर्दी सबसे नंबर 1 पे आती थी, लेकिन इस टाइम गुंडागर्दी खत्म है एकदम। कि भाई सरकार को पता चली, पुलिस को पता लगेगी तो क्या होगा, सीधा खत्म खेल। इलेक्शन में आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार एक आम इंसान के क्या मुद्दे होने चाहिए और आज आम इंसान को समस्या क्या क्या है? समस्याएं देखो बहुत सारी हैं, एक हो तो आदमी समझ में आता है। देखो हर चीज़ की समस्या है, चाहे वो कैसी भी समस्या हो। घर चलाने की समस्या हो, घर गृहस्थी की समस्या हो, या रोजगार हो। अब भाई ने बताया कि भाई रोजगार है काफ़ी, चलो इनके पास होगा, इनके पास तो रहेगा। खैर जो रहेगा मतलब, हाँ, जो मोदी भक्त उनके पास रोजगार रोजगार है क्या? रोजगार क्या है? रोजगार वो है जैसे मान लो काम है। रोजगार ये है जब बंदा रोजगार वो होता है, जैसे ड्यूटी होती है, काम होता है, वो है रोजगार। अब मान लो मैंने MBA कर लिया, या मान लो मैंने एक BTech कर लिया, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं जॉब के लिए अप्लाई करा। वहाँ मतलब पेपर देने थे, मैंने पेपर दिया, मैं सिलेक्शन मेरा हो गया। मैं सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ घूस देनी पड़ती है मुझे कि आप इतने रुपए देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की भी बात कर रहे हैं? मैं ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जो मतलब ज़्यादा जो लड़के आजकल जो मेरे काफ़ी जानने वाले लड़के हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मुझसे आगे निकल गए, जो मेरे साथ थे 12th क्लास में, आज वो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने MBA करा, BA करा, बहुत कुछ करा, और आज मिलते हैं तो आज क्या कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं अपने। मैं भाई क्या हो गया कि ऐसे यार अप्लाई किया था, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और जहाँ सिलेक्शन जिसका हो पा रहा है उसमें क्या हो रहा है, क्या कहते हैं कि भाई पैसे मांग रहे हैं इतने बंदे। अगर आपसे पूछूं 10 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फॉर एग्जांपल 10 लोग मित्र हैं, 10 लोगों में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं? 10 में से मिनिमम मैं से भाग रहा हूँ 3 या 4। 3 या 4, 8 लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। प्राइवेट में रोजगार नहीं है? प्राइवेट में है, ऐसा क्यों नहीं है? प्राइवेट में भी है रोजगार, क्यों नहीं है? पर प्राइवेट के लिए भी तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। प्राइवेट में रोजगार किस बेस पे मिलता है? अगर हम प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, रोजगार किस बेस पे मिलता है? वो मिलता है उसकी क्या कहते हैं आपके, खाली डिग्री के बेस पे? हाँ, खाली सिर्फ डिग्री के बेस पे रोजगार मिलता नहीं, डिग्री भी और प्लस उसका क्या कहते हैं कितना अनुभव है, वो उस काम को लेकर एक्सपीरियंस कितना है उसके पास। हाँ, एक्सपीरियंस की बेस पर स्किल्स काम नहीं आएंगे कि उसने क्या क्या सीखा उस दौरान। एक्सपीरियंस छोड़ दीजिए, आप जो स्किल्स होती है, जैसे मैं बोलने में एक्सपर्ट हूँ, आप किशोर काम में एक्सपर्ट होंगे, ये भाई कोई कोडिंग में एक्सपर्ट होगा, तो स्किल्स भी तो आनी चाहिए ना इंसान को। अब जिनके पास स्किल्स है वो तो नौकरी लेके जा रहे हैं। ये तो सर उसके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है ना। वो जो अब जाहिर सी बात है, हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ भी कहता है, इंटरव्यू तो होता है ना। अब इंटरव्यू में वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो स्किल्स मांग रहे हैं या उसका अनुभव मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, डिग्री मांग रहे हैं, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई है? महंगाई, अरे महंगाई में कितना अंतर मानते हैं आप? ज़मीन आसमान का मांगता हूँ। गैस का आज सिलेंडर के रेट कितने हैं? कितना है भाई? 900 रुपये समथिंग। 900 है? 400 पहले, तब 900 रुपये हो गया। कितना हो गया और अभी कितना था? अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये जो सिलेंडर का दाम, एक मिनट भैया, एक मिनट। ये जो सिलेंडर का दाम 1100 रुपये का लिया यार। हाँ जी, ये कह रहे भाई कम होगा सिलेंडर की दुकान। 1100 भैया जी 900 का। एक बात बताइए, ये जो अभी एक मिनट, मैं अभी आपके पास आऊंगा। ये जो 900 रुपये का सिलेंडर हुआ है, इलेक्शन तो आने वाले हैं, तो क्या इलेक्शन से आने से सस्ता करा गया क्या? ये सस्ता क्यों करा? महंगाई के हिसाब से कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ें महंगी हुई। सस्ती हुई सिलेंडर से अलग सस्ती चीज़ें मुझे बताइए, क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं? अब समय के अनुसार, प्राकृतिक के अनुसार, खेतों में जो चीज़ हो अगर कम होगी। सिलेंडर खेतों में हो रहा है? नहीं, सिलेंडर तो आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, तो सिलेंडर को आपने हटा दिया। सब्जी में ले लीजिए, अगर खेतों में सब्जी अच्छी होगी, पैदावार ज़्यादा होगा, तो भाई मार्केट में सब्जी सस्ती होगी। अगर पैदावार नहीं होगा तो मार्केट में महंगी होगी। अब सवाल मेरा ये है कि सब्जी हर साल उगती है, हर साल निकलती है। भाई आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, करता हूँ। अभी प्याज के रेट कितने हैं? प्याज के दाम क्या है अभी? इस समय 60-70 चल रहा है। उसका कारण इस समय प्याज की बुआई होगी और ठंडक पड़ रही है, और ठंडक में प्याज ज़्यादा सड़ता है। तो अभी नवरात्रे भी खत्म हुए हैं, दिवाली कुछ टाइम पहले, मेरी बात सुनना आप। तो नवरात्रे जब तक चल रहे थे, जब तक प्याज के दाम कोई बढ़ रहे थे, जैसे नवरात्रे खत्म हुए, पूरे होने के बाद
तो उसके बाद ही जैसे नवरात्रि का जो लास्ट दिन था उसके अगले दिन से ही प्याज के रेट बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे भाई? कि एकदम से ही जो प्रकृति का जो वो था, या मतलब सामान खत्म हो गए, या प्याज सारे खत्म हो गए, या प्याज गल गए, सड़ गए, क्या हो गया उन्हें? कोई चीज़ अगर बुआई की समय आती है तो उसका इसे कहते हैं ब्लैक, इसे सुनो, इसे कहते हैं ब्लैक मनी इकट्ठा करना। हो कैसे? अभी जब नवरात्रि थे, नवरात्रि में कोई बंदा प्याज नहीं खाता है, प्याज लहसुन सब बंद होते हैं। जितने भी आप हिंदू लोग हो, जितने भी हिंदू भाई हैं मेरे, वो कोई भी प्याज का सेवन नहीं करते हैं, ना लहसुन का सेवन करते हैं। तो प्याज सारा स्टॉक था इस टाइम पर। जब उन्हें पता था नवरात्रि खत्म होंगे, उन्होंने प्याज उनका भाई स्टॉक रखा हुआ है, पर निकाल नहीं रहा कोई भी, रख रखा अपने सब ब्लैक कर रखा उन्होंने। वो निकाल के बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, ऐसे प्याज बिक रहा है? एकदम से प्याज खत्म हो गए, बस 9 दिन के अंदर ही प्याज सारे खत्म हो गए। जबकि 9 दिन तक किसी भी हिंदू भाई ने प्याज का इस्तेमाल नहीं करा है, किसी हिंदू भाई ने प्याज का सेवन नहीं करा है, सबने सादा खाना खाया है, सबने सादा खाना खाया। तो प्याज कहाँ चले गए? बताए ना आप मुझे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, आपने मौसम की बात करी, मौसम तो कांग्रेस के टाइम में भी होता है, मौसम अभी भी होने शुरू हुए हैं। नहीं, वो मौसम तो पहले ही बदलते होंगे ना। मौसम बदलता रहता है, और ये प्याज आलू ये उस पर डिपेंड करता है, कच्चा धंधा ये, इसका रेट बढ़ता है घटता है चल, प्याज को स्टॉक के हिसाब प्याज को से। छोड़ दीजिए। स्टॉक के हिसाब से ये सब आटे किया पे जाता क्या है। हुआ? आटे पे, दाल पे क्या हुआ? तेल पे क्या हुआ? रिफाइंड पे क्या हुआ? दाल पे तो महंगाई है, इस सब चीज़ों के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ, महंगाई आपके अनुसार मुद्दा है? महंगाई तो है, महंगाई तो हर चीज़ में है। अगर महंगाई है, आदमी गुटखा तब भी खा रहा है, 5 रुपए की गुटखा खा रहा है, 5 रुपए बचा के रखे, सामान में काम आएगा, घर में यूज होगा। 170 रुपए की दारू 1 क्वार्टर पी रहे हो, 170 बचा के रखो। महंगाई मुद्दा भी है और नहीं भी है। नहीं, कैसा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर अपने खर्चे पे डिपेंड रखेंगे तो महंगाई कुछ नहीं है। बैलेंस के हिसाब से हर चीज़ चलना चाहिए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं? नहीं, आप शादीशुदा हैं भाई? आप बताइए, एक परिवार को, एक लड़का लड़की, उसके 2 बच्चे, दिल्ली में रहने के मिनिमम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लायक भी? आज के डेट में कम से कम मेरे हिसाब से कम मिनिमम 40 से 50 हज़ार रुपये कम से कम दिल्ली। अब उनके खर्चे डिवाइड करिए, कैसे कैसे खर्चे होंगे? अगर आप 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अगर प्राइवेट, हाँ ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे वो, रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं। अगर रेंट कितना होगा दिल्ली में आप बताइए? कम से, अगर आप अच्छे फ्लैट भी लेते हैं या नॉर्मल भी रहते हैं तो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये है, 8 हज़ार रुपये है। और प्लस आप अगर उन 2 बच्चों को एजुकेशन देंगे, उन्हें आप स्कूल में प्राइवेट में डालेंगे, तो उनकी प्राइवेट की फ़ीस क्या होगी? एक बच्चे की होगी, बुक समेत, ठीक है। 2 बच्चों के कितने हो गए? 10 हज़ार रुपये तो वो हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर उनको हाँ खाना पीना जो सब वो सब होता है, प्लस फिर वो ट्यूशन की भी एजुकेशन लेंगे, ट्यूशन भी ज़रूरी है उनके लिए, उनके भी जोड़ लीजिए। मिनिमम महीने के 2 हज़ार जोड़ लीजिए उनके दोनों को मिला के। कितने हो गए सर? ये 12-15 हज़ार रुपये हो गए टोटल। ज़्यादा हो गए सर, ये हो गए देखो 8 हज़ार तो उनके वैसे हो गए रेंट के। मान लें 25 मान लें, हाँ 25 बन गए। अब 25। बाकी बीमारी में 15। अब मुझे आप एक बात बताइए, नहीं अब मुझे एक बात बताइए ना, मैं सवाल पूछा, मेरा सवाल अब ये है, आज के टाइम में एक आदमी की मिनिमम तनख्वाह कितनी है? कितनी तनख्वाह मिलती है एक आदमी को? एक आदमी को अगर पढ़ाई के हिसाब से लिया जाए, पढ़ाई के हिसाब से लिया जाए तो जैसी पढ़ाई रहेगी काम के हिसाब से 18-20 हज़ार 25 हज़ार। नॉर्मल हाई स्कूल इंटर पास किए हुए लड़कों को 15 हज़ार 16 हज़ार भी मिल जा रही है। पढ़ाई मैटर कर रही है नौकरी के लिए आजकल? कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं BA फाइनल हूँ। बीए फाइनल में। हाँ, रिसर्च और डेवलपमेंट। आप भी जिप चला रहे हैं? हाँ नहीं, मैं तो फ्रेंड के साथ आया हूँ। अच्छा, फ्रेंड के मेरी अच्छी खासी नौकरी है, 8 घंटे की 18 हज़ार सैलरी है। गोरखपुर में जॉब करता हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। साथ। पढ़ाई, जॉब के लिए पढ़ाई मैटर करती है? आज की सरकार में तो मुश्किल नहीं करती है, आज की सरकार में नहीं करती है। कैसे नहीं करती? मैं फिर आपके पास हूँ, कैसे नहीं करती? मैं बताता हूँ आपको। अमित शाह है, अमित शाह के जो लड़के हैं उनका क्या नाम है, जो इस टाइम जो BCCI के अध्यक्ष हैं, उन्हें क्रिकेट के बारे में क्या पता है? और फिर भी वो आज वो मेन हेड बन के बैठे हुए हैं। तो बता दीजिएगा आप मुझे इस बारे में। रही बात पढ़ाई की, आप पढ़ाई से डिपेंड नौकरी के लिए बोले हैं, तो देखिए मैं जब अपनी जॉब के लिए गया था, गैलेंट लॉ इस्पात लिमिटेड गोरखपुर UP, उसमें कर रहा था, तो उसमें डायरेक्टली पढ़ाई से सवाल उठाया गया था कि क्या कर रखा है, इसके पहले कहाँ जॉब कर रखा है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना मतलब जानकारी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस हर चीज़ का। तो सारे चीज़ होने के बाद सोर्स भी लगी थी? नो सोर्स, मैं अपने दम पे खुद गया था। उस कंपनी में 1-1 साल पेंडिंग लगी रहती है फाइलों की, आप जमा करेंगे 1 साल बाद कहीं आपके पास कॉल आएगा जॉब के लिए। आपके यूपी में रिश्तेदार हैं? अच्छा, यूपी के बारे में कैसी इमेज थी यूपी की कुछ दिन पहले? यूपी की इमेज कैसी हुआ करती थी पहले? यूपी की आज भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी। गुंडागर्दी थी पहले? यूपी में गुंडागर्दी सबसे नंबर 1 पे आती थी, लेकिन इस टाइम गुंडागर्दी खत्म है एकदम। ठीक, योगी राज में गुंडागर्दी एकदम खत्म है भैया। ये मानते हैं आप? अच्छे बदमाशों की लॉटरी लग गई, खत्म कहानी। कोई बदमाशी पे नहीं उतर रहा है। कोई अगर बदमाशी पे उतर भी रहा है तो एक बार ज़रूर दिमाग में लगा रखा है
क्या? कि भाई सरकार को पता चली, पुलिस को पता लगेगी तो क्या होगा, सीधा ख़त्म खेल। तो यूपी में गुंडागर्दी एकदम ख़त्म हो रखी है। हम गोरखपुर से हैं, हमारे गोरखपुर में गुंडागर्दी बहुत थी, लेकिन अब गुंडागर्दी जीरो है गोरखपुर में। गुंडागर्दी किसकी थी वहाँ? अब जो भी अपने दहशत कायम कर लें, पहले के सरकार में, अखिलेश के सरकार में बहुत सी गुंडागर्दी थी। एक समय था मायावती के सरकार में गुंडागर्दी कम हुआ था, अब योगी के सरकार में गुंडागर्दी कम हो रखा है। आप तो संतुष्ट हैं बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं हम योगी से, मोदी जी से? उनसे भी, हर मुद्दे पे? हर मुद्दे पे 100%। हम तो चाहते हैं अगला हमारा पीएम योगी हो। और मोदी जी? मोदी जी भी रहे, अगर मोदी जी ना रहेंगे तो योगी हो अगला पीएम। कोई उम्र ना पूरी हो ये। और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या, बहुत से ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं है कोई भी? है मोदी, भाजपा से अलग बताइए, भाजपा से अलग कोई ऑप्शन? भाजपा से अलग कोई उस काबिल नहीं है मेरे नज़रिए में। मैं अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो अनेक पार्टियां हैं ये जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, ये हरा देंगे मोदी को सारे नेता मिलकर? ना हरा पाएंगे। क्यों ना हरा पाएंगे? मैं अपने डिपेंड से बोल रहा हूँ कि मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर 2024 में मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। भैया कोई है नेता जो मोदी को टक्कर दे सकता है आपके अनुसार? कोई नेता है ऐसा? हाँ है, क्यों नहीं है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे नेता है? मतलब कैसे टक्कर देंगे? कैसे देंगे? कैसे टक्कर देंगे? दे रहे हैं, देख लो कैसे कैसे चाहिए आपको। अभी एक मिनट, मैं लोग भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, अभी ही हवा सफर की खराब हो गई थी, तो उन्हें वहाँ कश्मीर जाने से रोक दिया था। भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, सबने देखा था। हाँ, अब इसने राहुल गांधी ने आकर के जोड़ दिया। भाई से पूछो। मुझे बस ये बताइए, मतलब भारत को जोड़ा कैसे उन्होंने, मतलब क्या मिला उससे? क्या मिला? बहुत कुछ मिला। क्यों नहीं मिला? क्या नहीं मिला? आपको नहीं पता क्या नहीं मिला? अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अकेले क्यों नहीं? भाई अगर आप मेरे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मेरा जुड़ना चाहेंगे, तो मैं क्यों नहीं जुड़ूंगा आपके साथ? आप बताएं मेरे को। कौन जुड़ रहा है उनके साथ? अखिलेश यादव तो खूब बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? तो फिर गठबंधन कैसे बन रहा है? ये गठबंधन कैसे बन रहा है, आप बताइए ना फिर। बन ही रहा है, क्या पता इलेक्शन से पहले टूट जाए। वो जब देखी जाएगी, अभी बना हुआ है ना। आप बयानबाजी सुन रहे हैं? बयानबाजी क्या चल रही है नेताओं में? अभी फिलहाल तो नहीं सुनी है सर, फिलहाल की नहीं सुनी है। मध्य प्रदेश के नेता हैं कमलनाथ, उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश, ये गठबंधन चल भी पाएगा इलेक्शन? कह रहे हैं जिसको नहीं जानता है तो वो तो बोलेंगे ही, नहीं जानता होगा वो अखिलेश को, सीधा बता दिया उसने, बोल दिया। मुझे आप एक बात बताइए, गठबंधन बीजेपी प्रभाव डालेगा कुछ या टिक भी पाएगा मोदी जी के सामने? अरे कुछ नहीं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं।